ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण जहाँ भी रहते हैं भगवत प्रसंग अहर्निश चलता रहता है। कैसे भगवत उद्दीपना हो, कैसे भक्तों का कल्याण हो, कैसे उनके साधन पद की विघ्न बाधाएं दूर हों, इसकी ही चिंता। आगे का ही प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मणि से, देखो ईश्वर के दर्शन होते हैं, अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर के दर्शन होते हैं। एक बार कह देने से सबको समझ में नहीं आता, इसलिए बार बार घुमा फिरा करके दिल में बैठा देना चाहते हैं। होता है जब ईश्वर के दर्शन होता है, ये मालूम होगा साधक को, तब साधक की उसमें रुचि होती है और ईश्वर दर्शन का बहुत सारा लाभ भी है। वो भी बताते हैं बीच बीच में कि ऐसा दर्शन होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव एक भक्त के विषय में बताते हैं कि इसको ईश्वर का दर्शन हुआ है, लेकिन इसको किसी से मत कहना। ये सब बातें गुप्त रखने की है, क्योंकि नहीं तो जिसको ईश्वर का दर्शन हुआ है उसको लोग परेशान करेंगे। एक आध बार दर्शन हुआ है तो इससे ही भाव पूर्ण रूपेण घनीभूत नहीं हो जाता, वो उसको दीर्घ काल तक उसका स्वभाव बन जाए तब होता है। दर्शन के भी बहुत सारे प्रकार हैं। ईश्वर का दर्शन ये 1 जनवरी के दिन जो ठाकुर कृपा किए थे, बहुत लोगों को अपने इष्ट देवी देवता सबका दर्शन हुआ। लेकिन एक बार दर्शन हो जाने से अल्टीमेट दर्शन उसको नहीं कहते हैं। दर्शन हो गया, श्रेष्ठ साधकों की मत के हिसाब से दर्शन का मतलब और फिर पुनरागमन न हो, या भगवत दर्शन का फिर अदर्शन न हो, तब उसको दर्शन कहते हैं। इसके लिए एक बार देख लेने से ही जो पूरा हो गया ये नहीं होता, उसके लिए और प्रयास करना। श्री रामकृष्ण देव को भी हुआ था, जब बहुत साधना करते करते पूजा पाठ प्रार्थना पंचवटी में जाकर के तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि जो भी उनके मन में कामना उठती है कि लगता है इसके कारण माँ दर्शन नहीं दे रही हैं, उसके कारण माँ दर्शन नहीं दे रही हैं, इसलिए सभी एक उनका ब्राह्मणोचित जनेऊ संस्कार उसको भी बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ तक कि उनको लगता है कि ये जो है सुनकर रखे हैं, लज्जा घृणा भय ये सब नहीं रहने से माँ का दर्शन होता है। इसके लिए विवस्त्र होकर भी माँ से अंधेरा में प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी माँ का दर्शन नहीं होता। इतना आसान नहीं। फिर क्या करें?
दिल में पीड़ा होने लगती है। और जो भी उनके अग्रज जो भी पाठशाला चलाते थे और पंडित लोग जो भी शास्त्र आदि का अध्ययन करते थे, उसका भी परिणाम रामकृष्ण के शुद्ध हृदय में दिख गया था। वे लोग चावल केला बांधने की विद्या ही सीखना चाहते थे। तो इतना होने के बावजूद भी जब दर्शन नहीं हुआ तो बहुत तरह की वेदना शुरू हो गई, झंझट चलने लगा कि तब क्या करें। ये जो सांसारिक लोग कर रहे हैं, ये तो छोटे मोटे चीज़ के लिए ही लड़ झगड़ रहे हैं, या उससे तृप्ति तो उनको है नहीं कि विद्वान हो गए तो तृप्त हो गए। इधर माँ का भी दर्शन नहीं हो रहा है, क्या करें। माँ है भी कि नहीं ये भी संदेह हो गया। जब कहीं जा रहे हैं, पुल किनारा नहीं दिख रहा है, तो हठात संदेह सामने में आ जाता है कि भला पुल किनारा भी है क्या। तब हठात उनको नजर पड़ी माँ के खड्ग पर। सोचे जब ये सब कुछ बेकार है, माँ के दर्शन भी नहीं होंगे, तो ये शरीर ही रहकर क्या करना है, इसको हटाओ। जब ऐसा संकल्प हुआ, ऐसी तीव्र वेदना हुई, तो माँ के दर्शन हुए। स्वामी जी काली द मदर एक गाना लिखे हैं, उसका हिंदी में ये है, नाश की गति नाचता है माँ उसी के पास आई। हाँ, नाश की गति नाचता है माँ उसी के पास आई। जो सब कुछ माँ के लिए कुर्बान कर देने को तैयार है, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, फिर उसको माँ दर्शन नहीं देगी तो और किसको देगी। यही दर्शन की निशानी है कि सब और कुछ भी नहीं चाहिए, धन मान भी नहीं चाहिए, जो पांडित्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नौकरी जो मिली थी उनको परमानेंट नौकरी, वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये जीवन भी जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है यदि श्रेष्ठ जो उपलब्धि है मनुष्य जीवन की, वो यदि इस जीवन में न मिले तो इस जीवन का भी क्या अर्थ निकलता है। जैसे घास पात जन्म लेते हैं, फलते फूलते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही तो आदमी भी जन्मा, थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ ज़्यादा दिन जिंदा रहता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फिर माँ की कृपा हुई। कृपा के बाद 3 दिन तक ज्योति की लहरें उठती रही। उसमें माँ का भी कितने तरह का दर्शन पाए होंगे वही जानते हैं, लेकिन पूरी ज्योति तरंग और उसी में डूबे रहे। 3 दिन तक होश नहीं हुआ। चौथे दिन जब होश हुआ तब क्रंदन करके उठे, माँ तुम कहाँ चली गई। रो उठे और वह रोना इतना करुण था कि जमीन पर मुंह रगड़ने लगे, सिर से मुख से खून की घिस घिस करके खून बहने लगे। उसका भी होश नहीं है। माँ दर्शन दो, तुम कहाँ गए। इतना प्रयास करने के बाद धीरे धीरे करके माँ का कभी कभी दर्शन हुआ, फिर और व्याकुलता बढ़ती गई। जब माँ का स्पॉन्टेनियस दर्शन हुआ, जब भी चाहते हैं माँ दर्शन देती हैं, तब धीरे धीरे करके उसका उपशम हुआ। इसलिए ईश्वर के दर्शन होते हैं। एक आध बार दर्शन हो गया तो उसको परमानेंट दर्शन नहीं समझना, एक तो भूल होगी साधक की। इसलिए ठाकुर कहते हैं, परंतु किसी से मत कहना। ठाकुर कभी कभी बता देते हैं मास्टर महाशय को या किसी अंतरंग भक्त को कि इसका कुछ हुआ है, लेकिन ये यदि
बात सबको बता दी जाए तो सभी लोग उसके पीछे पड़ेंगे या कैसा देंगे, और उसको ज़्यादा प्रशंसा करने से भी कभी कभी आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं साधु सावधान। साधु माने कौन? केवल मेल ही नहीं, फीमेल सबको ही के लिए है साधु माने। ठाकुर ये भी बार बार कई जगह बतलाए हैं कि जो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, जिसका भगवान ही आसरा है, भगवान की ही कोई लेकर रहता है, उनका ही भरोसा है, उनको ही चाहता, और उनके अतिरिक्त और किसी को अपना आसरा नहीं मानता। ऐसे लोग ही साधु हैं। अब वो घर में रहें या बाहर रहें या कहाँ हैं, वो आदमी तौल कर हम देख सकते हैं कि हमें साधुता कितनी है। और चलती भाषा में साधु किसी का नुकसान नहीं किया, ये जो व्यावहारिक भाषा में किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को कड़ा शब्द नहीं बोला, तो इसको कहते हैं। कड़ा शब्द बोल देने से असाधु हो गया, ये बात नहीं। वो साधुता का अर्थ ठाकुर बताए हैं, जो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं, जिसका कोई आसरा, कोई सहारा कुछ भी नहीं है, और किसी में भी उतना विश्वास नहीं है। अपने लिए जैसे एक छोटा शिशु पूरा माँ के ऊपर निर्भर रहता है, माँ को ही सब कुछ समझता है, भले ही उसकी माँ बहुत गरीब है या कुछ भी है, वो बाबू के गोद में बैठने में सुख नहीं पाएगा, वो माँ के गोद में सुख पाएगा और निर्भय हो जाएगा। बाबू के यहाँ हो सकता है उसको अस्वस्थ कर बोध हो, लेकिन माँ के गोद में वो ऐसा जिसकी धारणा है भगवान के प्रति, वही साधु है। तो बोलते हैं परंतु किसी से मत करना। तुम्हें अब पर्सनल उनसे पूछते हैं, तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता? यदि ईश्वर को साकार माने तब तो रूप भी चाहिए, और रूप का दर्शन भी चाहिए, स्पर्शन भी चाहिए। और निराकार चिंतन करते हैं, निराकार में अभी भला जो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ हो, वो भला छोटा मोटा आकार में कैसे आ सकता है? तो जिसकी तर्क बुद्धि बहुत सूक्ष्म तीव्र है, उसके हो सकता है बहुत तरह के हम लोग रुचि वाले हैं, और नाना रुचि भगवान ही बनाए हैं। तो कौन सा चिंता अच्छा लगता है? ठाकुर कभी कभी साधक से पूछ लेते हैं, और कभी कभी तो देख भी लेते हैं, और उसके अनुरूप उसको आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं कि इस संसार में जो भी है वो सभी ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसलिए ईश्वर सबका कल्याण चाहते हैं, किसी का अकल्याण हो ये उनके विधान में नहीं है। चाहे लड़का दुष्ट हो या शिष्ट हो या कैसा भी हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, या स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, दुखी हो या सुखी हो, सुखी का भी कल्याण चाहते हैं, दुखिया का भी कल्याण चाहते हैं। किसी का अकल्याण भगवान नहीं चाहते। तब बोल सकते हैं कि फिर सुखी दुखी क्यों रहता हो, तो सर्वसमर्थ है। लेकिन नहीं, वो विधान भी कर दिए हैं। वो एक रस्सी बांध दिए ना खूंटी से, जहाँ मर्जी घूमो। अभी खूंटी में बांध दिया है, अब रस्सी में फंस करके आदमी गिरे तो चोट लगेगा ही, तो उसका कंसिक्वेंस भोगना पड़ता है। यदि गलत किया तो गलत का विधान ये है कि उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म किया तो शुभ भोगना पड़ेगा। ये सब भगवान का ही सृष्टि है, उसकी व्याख्या। तो अब उसके अंतर्गत वो छूट दे दिया है माँ कि इतना दूर तक हमारा लड़का खेलेगा और उसके बाहर गेट बंद रहेगा। अब गेट वो नहीं खोल सकता है, तो भीतर में चाहे अपने हाथ पर हथौड़ा भी लेकर भी मारे तो माँ क्या करेगी? और कहीं पड़ा हुआ है घर में, हथौड़ा भी रहता है, या
कोई पात्र ही है, उसको अपने पैर पर मार दे तो क्या करेगा, चोट तो होगा ही। तो ऐसे ही एक सीमा के अंदर सबको छूट दी गई है। अब उस सीमा के अंदर रहकर हम यदि भूल करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो जैसा चिंतन करेगा वैसा लाभ उसको मिलेगा। तो ठाकुर पूछ रहे हैं, भगवान तो सबके शुभ चिंतक हैं। अब लेकिन कौन, जो बच्चा जो पसंद करता है उसको वो चीज़ दिया जाए तो उसको ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसलिए सद्गुरु जो हैं वो भी चाहते हैं कि समय बचत हो। इसलिए जिसका जो पसंद है या जिसके दिल में जो भावना घर की हुई है उसी भावना को उन्नत करके उसको आगे बढ़ा दिया जाए और अंत में जाकर सभी भावनाएं एक ही ब्रह्म में परिवर्तित होंगी। ये तो है, लेकिन अब उसकी रुचि के अनुसार उसको चलने दिया जाए तो उसमें उसकी सहज गति होगी। इसलिए पूछते हैं, तुमको साकार पसंद है या निराकार? मणि बोल रहे हैं, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजते हैं। अब ठाकुर के संस्पर्श से मास्टर महाशय का बहुत सारा भ्रम धीरे धीरे अपसारित हो रहा है। इसलिए 100% वो नहीं कहते हैं, अपने मन की अवस्था गुरु के आगे छुपा करके नहीं बोलना चाहिए, जो दिल का भाव है वही बोलना चाहिए। तो मणि को मालूम हो गया है ये श्री रामकृष्ण देव भौरव वैद्य हैं, ये हर कुछ कर सकते हैं, हर कुछ जानते भी हैं, इनसे छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए बोलते हैं निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, लेकिन इन ब्रैकेट आपके संस्पर्श में यह भी मालूम हो गया कि नहीं, साकार होकर ईश्वर अनेक रूपों में लीला खेला कर सकते हैं कि कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण आप कहते हैं, देखो उपमा दे रहे हैं, देखो मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती झील को ले चलोगे? वो कह रहे हैं वहाँ ले चलोगे, वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर उससे खाने लगेंगी। कभी आगे ठाकुर जाकर देख चुके हैं और चारा फेंकने से मछली आकर खा ले लगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। अब जागतिक आनंद का दिखा रहे हैं, तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। ये आत्मचिंतन करना पसंद करते हैं तो निराकार चिंता में आत्मचिंता, तो आत्मचिंता कैसे होगी? थोड़ा उपमा करके होती है कि ब्रह्म कैसे है, नहीं आकाशवत, आकाश जैसे महान है, महान से भी महान है, जिधर भी देखो उधर ही आकाश है ऐसे, और आकाश में सब कुछ है। आकाश से बाहर कुछ भी नहीं है। तो एक बड़ी व्याप्ति होती है, ये होती है। तो कल्पना किया जा सकता है, तो जैसे मछलियाँ वो जब कुछ फेंक दिया गया चारा तो आनंद के साथ पानी के सतह पर आकर तैरती हैं और खाने के चक्कर में भी घूमती हैं। ये देखकर उनका आनंद देख करके एक उद्दीपना होगी कि ऐसे ही जीवात्मा सच्चिदानंद सागर है, अनंत सागर है, उसमें मानो आनंद से तैर रहा है। तो ऐसी यदि कल्पना हो तो ये निराकार ध्यान का ही एक रूप
ऐसी भी धारणा की जा सकती है। श्री रामकृष्ण देव कहीं कहीं कहें अनंत समुद्र, जहाँ तक देख रहे हैं पूरा समुद्र ही समुद्र है, ऐसे ही विशाल माठ, पूरा हरियाली ही हरियाली और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे हिमालय पूरा जंगल जंगल ही है, पूरा जहाँ तक आकाश है वहाँ तक पहाड़ ही है। तो ये सब देख करके भूमा का महान की कल्पना होती है और उस कल्पना में डूब गया तो आत्मा की महानता का कुछ आभास पाने का प्रयास हो सकता है। यही तो आत्मचिंतन। कहते हैं तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरी भाव आ जाता है, जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। अब एक क्या है साधक, अभी एक हम गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो उसका भाव अवलंबन, कोई भाव अवलंबन करके तब है। एकदम क्रूड चीज़ जो कि नहीं देखी, नहीं सुनी, नहीं समझी है, उससे धारणा नहीं होगी, वो केवल नींद आएगी और समय चला जाएगा। इसलिए अब जब कल्पना कर, ठाकुर बोल रहे हैं धरो एक मछली को एक पात्र में रख दिया गया है, अब उसको यदि तालाब में छोड़ दिया जाए तो उसको कितना आनंद हो। अब उस आनंद की कल्पना तो यदि करना चाहें तो क्या करना होगा, पहले मछली एक तरह से कल्पना से बन गए और उसके बाद छोटी बर्तन में बंद हो गए, उसके बाद मुक्त किए गए तो एकदम उल्लास हुआ। तो इसकी कल्पना करने, ऐसे ही जीवात्मा है इस शरीर में बद्ध हो गई। अब बद्ध हो गई तो एकदम छोटी घटी में आ गई। अब इसको खोल दिया गया सच्चिदानंद सागर में, हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सभी जगह इसका प्रवेश हो जाए, सबके अंदर इसका प्रवेश हो जाए, कहीं भी प्रवेश बाधित न हो तो सोचिए कितना आनंद आएगा। राजा में भी हमें, हाँ रंग में भी हमें खुशी, खुशी लोग जो हैं उसमें भी हमें, दुखी हैं उसमें भी हमें, जितने भी जीव जगत में जीव जंतु हैं, जो भी अभिव्यक्ति है सब में हमें, तो उसके आनंद की सीमा कहाँ रहेगी। सब जगह अपना घर है, बनाना नहीं है, केवल कल्पना से ही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा और ये कल्पना ही वास्तविकता है, वास्तविकता में परिणत हो जाएगी। तो आनंद ऐसे ऐसे करके कल्पना करना पड़ेगा। कहते हैं उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए, बार बार ठाकुर घुमा करके वहीं पर साधना चाहिए। साधना क्या है, वही जो हमारी सहज प्रवृत्ति है उसको, सहज प्रवृत्ति को हटा करके जो साधन पद्धति बताई गई है, इस चिंतन का, भगवत चिंतन का जो तरीका बताया गया है, उस तरीका को अपनाने का प्रयास, उस पर बार बार भगवान को भूलते हैं, बार बार उधर मन लगाना कि नहीं ये संसार है, ये 2 दिन के लिए, भगवान ही नित्य है। अच्छा, इस जो भी अच्छा लग रहा है उसके अंदर भी तो भगवान है, तो इसके वैचित्र्य के कारण हमको क्यों अच्छा लगे, भगवत सत्ता के कारण हम उसको भी नमन करते हैं, साधु असाधु सबको नमन करते हैं, लेकिन किसके लिए, इसके लिए कि उसके अंदर वही भगवत सत्ता है। तो धीरे धीरे करके मन है भगवत चिंतन की तरफ मुड़ेगा। साधना इसी को करते हैं, हर के लिए साधना एक नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग अनेक हैं, जतोपथ ततोपथ, जितने हम हैं उतने तरह की साधना होगी। गुरु दिखाए हैं एक तरह से, लेकिन नहीं, जो भी पढ़ाई
टीचर पढ़ाता है ना, 50 स्टूडेंट हैं तो सभी लोग एक ही नंबर नहीं पाते हैं, नंबर पाने में अलग हो जाता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट आजकल पढ़ाया जाता है वो तो एकदम संकुचित ज्ञान का सब्जेक्ट है। इसमें कुछ चीज़ लिख दिया तो हो सकता है सभी लोग 100 में 100 पा जाएं या कम से कम 50 लोग पा जाएं। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत है, हमारा बंधन हमको खोलना है और हम दो का बंधन एक नहीं है। अब लेकिन उपाय तो एक ही बताया गया है। गुरुजी सामूहिक रूप से मंत्र दीक्षा दे रहे हैं या उपाय बता रहे हैं। अब लेकिन उस उपाय का अवलंबन करके स्वाति नक्षत्र का बोध एक ही सीपी में थोड़े पड़ता है। स्वाति नक्षत्र का बोध जितनी भी सीपी होगी सब में पड़ेगा। अब सब में पड़ा तो अपने अपने ढंग से वो मोती सृजन करेगी ना। ऐसे ही जब गुरु मंत्र पड़ गया या उपदेश मिल गया शास्त्र से, गुरु से उपदेश मिल गया, तो अब हमको डूब करके उसमें मोती बनाना पड़ेगा। हाँ, अब हम हमारे संस्कार के हिसाब से बनाएंगे। सबका संस्कार अलग है, लेकिन माइलस्टोन बता दिया गया है कि इतना नंबर, इतना किलोमीटर लिखा होगा तो समझ लेना कि अब इतना किलोमीटर बाकी है ना। अभी दिल्ली में अभी 0 आ गया तो समझ लेना दिल्ली आ गया, और यदि 100 किलोमीटर लिखा है दिल्ली इस पर तो 100 किलोमीटर अभी बाकी है। ऐसे ही माइलस्टोन यही है कि भगवान को छोड़कर और इष्ट को छोड़कर या आत्मा को छोड़कर और किस किस का चिंतन हो रहा है, और कौन सी सत्य लग रही है, और दूसरी चीज़ यदि सत्य लग रही है तो अभी समय कम नहीं हुआ है, अभी रास्ता बहुत तय करना बाकी है। जब उसको छोड़कर और किसी की सुध नहीं रहेगी, भूल जाएगा सब। यहाँ तक कि इतना प्यारा अपना देह है, उसके भी खाने पहनने इसकी उसकी सब चिंता खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये तब उसको बोलते हैं एक तरह से विदेह अवस्था हो गई। देह है ये भी बोध नहीं रहेगा, तब इसको बोलते हैं स्वामी जी नाश की गति नाशता है माँ उसी के पास आई। कहा नाश की गति को अपने को नष्ट थोड़े करना जानता है, वो एकदम उस भाव में विभोर हो गया है, कुछ का ख्याल नहीं है। ये हो जाता है, ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये होना ही है, होगा ही। क्यों? हम भले ही कितने भी क्षुद्र आधार दिख रहे हैं, सभी इच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सभी में वही देवत्व शक्ति है जो अब उसके प्रकाश में केवल अंतर है। तो प्रकाश आज नहीं तो कल होगा, प्रयास करने से होगा। और उनकी इच्छा हुई तो 1000 साल का अंधकार, बोलते हैं दिया सलाई एक बार जलाने से 1000 साल का अंधकार एक क्षण में प्रकाशित हो जाता है। अब वो धीरे धीरे करके नहीं होगा, तो कब उनकी कृपा होगी, कब दिल का पूरा मैल धुल जाएगा, ये नहीं जानते। लेकिन साधक का काम क्या है? साधना में लगे रहना, इसी को तो साधना बोलते हैं। साधना करनी चाहिए। और अपना उदाहरण देते हैं, मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। सोचिए, जिनको कि हम लोग परवर्ती अवतार वरिष्ठ विवेकानंद जी कहते हैं, और हम लोग भी देखते हैं, ऐसा अद्भुत चरित्र नहीं मिला, देखने में नहीं मिलता है। बचपन से ही और अंत तक भगवान को छोड़कर और कहीं हमने, हमारे को तो नहीं मिला कि बच्चा है तब भी वो नहीं चाहता, उस चीज़ को नहीं चाहता, और जो समाधि अवस्था हो गई तब भी उसके बावजूद भी और कुछ नहीं, भगवान को छोड़कर और कुछ चाहती ही नहीं है। ऐसा विशुद्ध। अशुद्धि क्या होती है? अशुद्धि का मतलब, अब मिट्टी में यदि और कोई खाद्य पदार्थ मिल गया
तो मिट्टी अशुद्ध हो गई। मिट्टी में मिट्टी रहे तो मिट्टी शुद्ध है। खाद्य पदार्थ मिल गया तो इसका मतलब मिट्टी में सड़न होगा, सड़ेगा, हाँ तो दुर्गंध होगा। ऐसे ही शुद्धता क्या है? भगवत सत्ता को छोड़कर साधक की शुद्धता क्या है? भगवान को छोड़कर और जो कुछ भी चाहते हैं अशुद्ध हो गए, अशुद्धि है। अब तब एक दिन में शुद्धि कहाँ होगी? एक दिन में शुद्धि तो होती नहीं। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं क्षीण प्रकाश से तीव्र प्रकाश की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना नहीं है, कम प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर जाना। ऐसे ही कम भक्ति से पूर्ण प्रेमा भक्ति, पराभक्ति की तरफ जाना। हम कम, ठीक है, हमारा उतना अभिव्यक्त नहीं है जो भगवत तत्व, जो भी हमारा स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पूर्ण सत्ता की अभिव्यक्ति हो। इसका प्रयास यदि जारी रहा तो इसको साधना करते हैं, तब यही साधना है। ठाकुर बोलते हैं मुझको कितनी साधना करना पड़ी। अब जब ठाकुर इतनी साधना की तो हम लोग जो कि अपनी बहुत सारी कमियां जानते हैं या सोच सकते हैं, या जितनी ही गहराई में जानने से अब एक और भी दिक्कत होती है। ऐसे नॉर्मल तौर पर साधक, अनेक लोग सोचता है हम अच्छे हैं, ना बढ़िया है, लेकिन जब साधना में कूदते हैं, प्रयास करने लगते हैं ना, तब क्या है वो देखते हैं कि और सब भयानक विपत्तियाँ शुरू हो जाती हैं और कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मन में और दूसरे तीसरे तरह की जो चीज़, खराब चीज़ नहीं सोचा वो खराब चीज़ भी आने लगता है। ये कुछ समय के लिए आता है, क्योंकि जब पानी का वेग को रोकेंगे तो वो उसका वेग बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाएगा तो छोटा मोटा बांध है उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, तोड़ भी देगा कई बार, लेकिन बार बार यदि प्रयास करेंगे, एक बार हल्का बांध बांधा टूट गया, अगले बार और तगड़ा बांध बांधेंगे फिर भी टूट गया, फिर और यदि परिश्रम करके अच्छा बांध बना दें, अब नहीं टूटेगा, अब उससे जो भी चाहेंगे करेंगे। ऐसे ही साधक का हौसला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे करके माने वो जैसे जैसे हौसला बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी उपलब्धि भी होगी कि नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हम बढ़ रहे हैं, पता चलता है। ऐसा नहीं है कि दोष हर समय सवार रहेंगे, दोष की सीमा बहुत कम है, उसमें उतना ताकत नहीं है। भगवत शक्ति है ना, वो सबके ऊपर है, लेकिन अब उस शक्ति के साथ अपने को लगाने के लिए जो प्रयासशील रहेगा वो तो इन सब जो है दोषों से निजात पा सकता है। तो ठाकुर को जब साधना करनी पड़ी तो हम लोग थोड़ा मोड़ा कष्ट होता है, मानसिक तनाव आ जाता है, या ऐसा लगता है कि हम उन्नत नहीं हो रहे हैं। पर साधना शुरू करने के पहले तो बहुत अच्छे थे, तो ये नहीं है। साधना करने के पहले जो थे वो क्या था, अभी योग सूत्र है उसमें मन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदाहरण। प्रसुप्त माने जैसे छोटा बच्चा है, जितने भी छोटे बच्चे हैं अधिकांश देखेंगे भोले भाले अच्छे ही होते हैं, उनमें वासनाएं प्रसुप्त रूप में होती हैं। प्रसुप्त में सोई हुई है। अभी सोया हुआ एकदम भयंकर नाग हो तब भी उससे क्या किसी को कष्ट होगा? वो सोया है, किसी को दंश नहीं करेगा, और उसके बगल से कोई धीरे से निकल जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक प्रसुप्त है वासनाएं, इसलिए सब देखने में अच्छे लगते हैं। प्रसुप्त, और उसके बाद तनु। तनु का मतलब साधना करके
बार बार प्रयास करके, बार बार दिल को मना करके, कभी दंड देकर, कभी उसको प्रबोधित करके, कभी मना करके, कभी शास्त्र अध्ययन, सत्संग, ये सभी उपाय का अवलंबन करके साधना इसी को कहते हैं। तनुकृत करना, जो अपने क्लेश हैं, वासनाएं हैं, उनको सीमा में लाना। हम नहीं चाहते तो हम क्रोधित नहीं होंगे, हम नहीं चाहते तो हम लोभ नहीं करेंगे। जैसे एक देखिए, किसी का धन देख लिया तो उसको अपना हो जाए, एक तुरंत उसके लिए लालच किया है, उसको चोरी करने से भी मिल जाए तो ये अपना है, तो इसको लोभ कहते हैं। हाँ, यदि नहीं पकड़े गए या नहीं मार मिली और उसको ले लिए, तो ऐसी यदि प्रवृत्ति हो तो ये लोभ है। लेकिन शास्त्र कहते हैं अन्नम बहुपूर्वीत, अन्न को अधिक से अधिक करना चाहिए। माने जो भी आज कम अपने पास है वहीं तक सीमित हो जाएगा, वो नहीं, अन्न को बढ़ाना चाहिए, माने धन और अर्जित करना चाहिए। तो किस उपाय से? नेक उपाय से। तो धन नेक उपाय से अर्जित कर रहे हैं तभी योग्य संतान है, नहीं तो अयोग्य है, पिता माता जी की संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। हाँ, धन को अधिक करना चाहिए, इसको लोभ नहीं कहते हैं। लेकिन दूसरे का है शॉर्टकट मेथड से, सद असद कोई भी उपाय से, बाई हुक एंड बाई क्रूक अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे भी हो उसको अपना कर लेना, ये डेंजरस है, ये लोभ है। तो ये क्या कहते हैं? ये जो है तनु, जो क्लेश है, और ऐसे ही क्रोध हुआ, लालच हुआ, और जितने भी प्रकार के ये हैं, भय हुआ, भय हो जाता है। कितने लोग ऊपर थोड़ा 2-3 तल्ला पर जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो भय लगता है, भय लगता है, ठीक है, कि कहीं गिर न जाए। मुंडेर है तब भी डर लगता है कि गिर न जाए। तो एक मानसिक अवस्था होती है, कहीं पानी देखकर ही डर लगने लगता है, पानी में गए नहीं और डरने लगे। हाँ, पानी के अंदर जाएंगे तब तो डूबेंगे, उसके पहले ही डर लगता है। तो ये सब क्या है? मानसिक थोड़ी एक कमियां हैं। तो इस सब कमियों से ऊपर उठना है। तो ये सब कमियां धीरे धीरे सजेशन के द्वारा और बहुत तरह से जरिए, जिसको पानी में जाने में डर है, वो अच्छे तैराक के साथ उसमें घुस करके तैरना सीखे तो उसका डर चला जाएगा। और बार बार जा कर के ऊपर देखता है और सोचता है कि हे भगवान, अब तो सुरक्षित है, क्यों बड़ा डर आएगा। धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करेगा, बार बार देखेगा भी कुछ नहीं होता है, और कितने लोग हैं। तो प्रयास करने से ये सब दूर होते हैं। तो जितने भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी ये सब दुर्गुण हैं, ये सब यदि सीमा में आ गए, यदि कोई अन्याय करता है तो क्रोधित नहीं होंगे, क्रोधित होना होगा। ठाकुर भी गुस्सा हुए हैं, मारने के लिए भी दौड़े हैं, है ना। तो ये साधक को भी ऐसा चाहिए। माँ खुद चंडी बन गई है, आप लोग जानते हैं। हीरू पीछे से माँ बगड़ा का स्वरूप एक या उसको छाती पर चढ़कर थप्पड़ लगाया तो गो करने लगा। तो ये खराब नहीं है। हाँ, इसको ये नहीं करते। इसलिए ये यदि भगवत प्राप्ति में साधना के उपाय स्वरूप जरूरत हुआ तो ये सब अच्छे हैं, क्योंकि भगवान के ही बनाए हुए हैं। लेकिन गलत जगह इसका उपयोग हुआ, सताने में उपयोग हुआ, पिटाई करने लगे, पिटाई करने में हाथ खुल गया, जिसको भी पीट देते हैं, तब तो ये फिर रोग हो गया। जहाँ तहाँ गुस्सा हो जाते हैं, तब ये ठीक नहीं है। फिर आपे से बाहर आ जाते हैं, आपे से बाहर नहीं, गुस्सा हुए तो आपा के अंदर ही रहेंगे। तो ये जब सीमा में आ जाएंगे, किसकी सीमा में? एक जो है विवेक, उसकी सीमा के अंदर आ जाएंगे और अपनी कंट्रोल में हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं तनुकृत अवस्था। माने
योग सूत्र की भाषा में है वो तनु हो गया, छोटा एकदम माने सीमा में है। अब तनुकृत दोष हो गए, इसको क्लेश कहते हैं। उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसका भी बहुत सारा व्याख्या योग सूत्र कभी हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। हाँ, केवल ये गुस्सा हो गया, ये सब ही क्लेश नहीं है। ये सब तनुकृत हो जाएंगे, माने कम सीमा में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? ठाकुर बोलते हैं भगवान के प्रति, भगवान के नाम में विश्वास हो, रूप में विश्वास हो, उनका चिंतन करते हुए उनका नाम गुण कीर्तन करते भी ये सब हो जाएंगे। कुंभक भी हो जाता है। कोई एक पद्धति का अवलंबन करके भी होता है, अनेक पद्धति का अवलंबन करके भी क्रिया सिद्धि होती है। जैसे भी हो, वो हो गया तो तनु हो गया, प्रसुप्त रहा तनु हो गया। विच्छिन्न माने जब जो आ रहा है वही कर रहे हैं। कभी क्षणे तुष्टे, क्षणे रुष्टे, रुष्टे तुष्टे, क्षणे माने कुछ भी कर देंगे, कुछ ये कर देंगे, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो उसको विच्छिन्न बोलते हैं। विच्छिन्न माने उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, अपने इंस्टिंक्ट पर कोई कंट्रोल नहीं है, कब क्या कर देगा कोई ठीक नहीं है। हाँ, तो पागल से भी ये खराब अवस्था है। और विच्छिन्न हो गया। हाँ, और उदाहरण माने और भी उदार माने विच्छिन्न अवस्था होगी, उससे भी बड़ा जब हो गया एकदम, उसके बिना रह ही नहीं सकता, जी नहीं सकता। सताने का अभ्यास हो गया तो सताए बिना जी नहीं सकता, और व्यसन का ये हो गया, उसके बिना जी नहीं सकता है, तब ये उदार अवस्था हो गई। तो ये सब माने भोगी लोगों के लक्षण है। लेकिन योगी का केवल एक ही अवस्था है, तनु अवस्था यदि मन की हो गई तब साधना होगा। और उसके बाद निरोध अवस्था हो जाएगी। निरोध अवस्था में माने कोई भी विकार मानस पटल पर दिल में आएंगे ही नहीं। तो ठाकुर बोलते हैं बहुत कठिन साधना है, कठिन है, और जब उनको कठिन साधना करना पड़ेगा तो हम लोग को भी कमर कस करके ठीक करना होगा कि नहीं, हम भी करेंगे। हम भी तो जो भी रामकृष्ण का नाम सुना है या उनका अनुयायी है, उसको बोलना है मैं रामकृष्ण का चेला हूँ। हाँ, गर्व होना है, इसको बोलते हैं खानदान के ऊपर गर्व, कुल का गर्व। तो कुल का गर्व क्या है? मैं अमुक की संतान हूँ। ये क्या है? भक्त कुल है, भगवान का भक्त परिवार का कुल है। हाँ, मैं उनकी संतान हूँ, भला मुझसे ये भूल कैसे होगी, मुझसे छोटा काम कैसे होगा, मैं भला निराश क्यों होऊंगा या होंगी, ये सब बल देता है। हाँ, तो उनका हो गए तो फिर निराश नहीं होना है, और हर समय, और यदि उनसे सहायता मांगेंगे तो सहायता भी मिलती है। अच्छा, कहते हैं बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका। जितनी भी कठिन साधनाएं हैं बिल्व वृक्ष के नीचे की, ठाकुर जितनी साधनाएं की है सब लोग करने जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और इस विषय में एक बात है, भागवत में है, ईश्वराणां वचः कार्य तेषां आचरणं क्वचित्। ईश्वराणां माने जो सिद्ध महापुरुष हो गए, अनेक उन्नत हो गए, ऐसे लोग जो आचरण किए हैं, जैसे ठाकुर बहुत तरह की साधना की, जैसे बिल्व के नीचे किए या और स्मशान में किए, कोई करते हैं किए, और 100 साधना भी किए, कितना चीज 64 तंत्र की साधना, तो ये सब ठाकुर के लिए ठीक है। यदि हम साधारण साधक करने जाएंगे तो हमारा विपद हो सकता है। इसलिए बोलते हैं, भागवत में है ईश्वराणां वचः कार्य,
तेषाम आचरणं क्वचित। ईश्वर माने ऐसे उन्नत लोग जो बोले हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करना उचित है, उसको पालन करना चाहिए। वो लोग जिस प्रकार से साधना किए वो साधना दोहराने का जरूरत नहीं है। हाँ, ठाकुर जो भी करते हैं, हाँ, वो सब करने जाएंगे तो साधक का हो सकता है अकल्याण हो जाए, क्योंकि उतने उन्नत तो नहीं। फिर सीमा में रहकर करना है, ठाकुर का काफी नहीं करना है। स्वामी ठाकुर शरीर गया तो कितने लोग हैं ना, वो ठाकुर समाधि अवस्था में रहते थे तो जैसी भाव, हाथ टेढ़ा हो गया या ये हो गया, कुछ ऐसा भाव का भी आरोप करने लगे। गौ भजन हो रहा है या कुछ तो वैसे ये करने लगे, मुद्रा बनाने लगे। हाँ, जैसे पूजा के समय विभिन्न मुद्रा बनाए, अंकुश मुद्रा, अमुक मुद्रा, तमुक मुद्रा, तो ये लोग ये सब भी करने लगे। तो स्वामी जी क्या करते, विवेकानंद थोड़ा कम उम्र भी था, उन लोग से रसगुल्ला लेकर मुंह में रसगुल्ला लिए और प्लस दिखा रहे ठाकुर समाधि में, ऐसो मिमिक्री भी करते, खिचड़ी उड़ाते। ये सब नाटक करने के लिए ठाकुर ने नौटंकी शोभा नहीं देता। वो ठाकुर को ही शोभा देता था कि वो ठाकुर नौटंकी नहीं करते थे, वो उनको होश ही नहीं है। उस अवस्था में उनकी वो सब विकृति हो जाती थी, अब देखने में ऐसा हो रहा, तो वो सब नाटक करना नहीं है। उस सब से नाटक से कुछ नहीं है। विवेकानंद जी बहुत सारा लोग पर अंकुश लगाए बोल करके ये हुआ, और नहीं तो कितने लोग ठाकुर का मिरेकल का ही वर्णन करके किताब भर देने के पक्ष में हो गए थे। वो सब हटा दिए स्वामी जी, नहीं तो फिर उनको एक ढकोसलाबाज सिद्ध हो कर देते लोग, हाँ, बाद में। इसलिए शास्त्र मर्यादा जो है, उस मर्यादा के सम्मत रामकृष्ण का चरित्र, रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य लोग जनता के सामने और अपने सामने लगाए। ठाकुर बोले, कोई बोलता है नरेंद्र को ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो बोले अरे ये आंसू झरता है या इधर पुलक होता है, ये बहुत बड़ी अवस्था है क्या? उसका त्याग देख, वैराग्य देख, हाँ, ये बहुत बड़ी अवस्था है। त्याग क्या है? भगवान को छोड़कर और जो कुछ भी है उसको छोड़ देने का संकल्प हो गया है, कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य क्या है? जो उसमें आड़े आता है उसको एकदम विष के समान, विषयान विषवत्यज, हाँ, विषय के विष के माफिक छोड़ दिया। हाँ, ये त्याग वैराग्य, भगवान के लिए हर कुछ छोड़ देना, इससे बड़ी और ताकत कौन सी चीज़ है? यदि किसी के दिल में है कि नहीं भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, जागते सोते उठते बैठते सुख में दुख में हर समय यदि किसी का है तो वो दिल बढ़िया है, साफ है, अच्छा है, उन्नत है, हाँ, वो उसको समझना चाहिए नहीं है कुछ सब्सटेंस है, हाँ, उन्नति लाभ हो रहा है, वो अपने से ही स्वसंवेद्य है, अपने से जान सकते हैं। या महापुरुष लोग जो कि ठाकुर के माफिक कांच के घर में दूसरे को देख सकते हैं, वो लोग देखेंगे। नहीं तो साधक को समझ जाना चाहिए कि दिल में विषम परिस्थिति आ गई, मान लीजिए अब प्राण जाए, तब प्राण जाए, खत्म ही होने वाले हैं, फिर भी ठाकुर से गिड़गिड़ाए नहीं कि प्राण बचा दो, हाँ ठीक है, माँ आना चाहती हूँ, काल रूपिणी माँ आओ, तुम्हारा स्वागत है, ग्रहण करो, हाँ, और उस समय भी ठाकुर की याद आ रही है, ये और वाक्य है ना? अपना इष्ट देव ही काल रूप में होकर के आ रहे हैं, ठीक है, और अपने भी मुंड को धारण कर लो अपने गले में, हाँ, तो ये इतना साहस होना चाहिए। तब ऐसा जिसके साहस है ये है, इसलिए वो दर्शन वर्शन रोमांच पुलक अमुक तमुक, उसको स्वामी जी बोलते हैं नर्वस, क्या बोलते हैं, नर्वस डिसऑर्डर, माने नस नाड़ी का रोग है, मानसिक विकृति है, हाँ, ये एक चीज़ नहीं, हाँ, लेकिन घर में एकांत में बैठकर भगवान को याद करके रोना वो अच्छी बात है, दूसरे के सामने
दूसरे के सामने मानो आंसू सूख गए हैं, एकदम बेवकूफ़ के माफिक पड़ा हुआ है, लेकिन घर में जाते ही भगवान की याद करके रो रहा है, उनसे अपनी सब चीज़ कह रहा है। ये अच्छी बात है। दिखाने के लिए ये सब चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ दिखाने के नहीं। दिखाने से झूठ मूठ का लोग खिस्ती करेंगे और वो भाव कमज़ोर हो जाएगा। ये तो स्वामी जी भी रोए हैं। हाँ, रोना खराब नहीं है, लेकिन स्थान विशेष पर रोना अच्छा नहीं है। घर में एकांत मन में, मन में, कोने में, यहाँ रोना ठीक है। तो बिल के नीचे अनेक प्रकार की साधनाएं किए। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था। पड़ा रहने का मतलब क्या है? इंतजार करना। कोई उपाय नहीं है, उपाय ढूंढना है ना। जब वो पड़े रह सकते हैं तो हम लोग उनके अनुयायी होकर क्यों नहीं पड़े रहेंगे? कि हमारी क्या बेचैनी है कि अभी ही तुरंत हो जाए, हम पड़े नहीं, इंतजार नहीं करेंगे? इंतजार करेंगे। केवल बेचैनी इसी की बात की होनी चाहिए कि और दूसरा चीज़ ना आ जाए, दूसरा डिमांड नहीं आए। खबरदार, बाकी डिमांड दूर रहे। यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो, रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। ये देखिए, यह कहते कि माँ दर्शन दो, रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती। तो सबके सामने रोने से मज़ा नहीं। वो जो बना बनाया खिचड़ी है वो भी अध कचड़ी हो जाएगी। सच में रोने से जन्म जन्म का जो भी अपराध है, जो भी भूल है, वो सब धुल करके निर्मल हो जाएगा। ये मानो रोना माने क्या? जो सोना गला करके एकदम ये करते, तपाने के बोलते हैं, तपाने से सोना निखरता है। ऐसे ही ये आंसू की धार में यदि साधक तपे तो भगवान की कृपा भी होती है। ऐसे ही ठाकुर बोलते हैं। और पूरा दोष एकदम मलिन मन निर्मल हो जाता है। मणि कह रहे हैं, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? देखिए, ये सही सोच है। मणि कह रहे हैं, जब आपको ही इतनी साधनाएं करनी पड़ी तो क्या दूसरे लोग सहज ही सब हो जाएगा, सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से ही क्या दीवार बन जाएगी? ये मकान बनना है, ऐसे करके उंगली घुमा दिए और मकान बन गया। मानो विश्वकर्मा जी का हम लोग ये सब किताबों में पढ़े हैं, सिद्धि जो अणिमा लघिमा ये सब हो जाए तो सिद्धि से हो सकता है। भरद्वाज मुनि आदेश देते हैं ये सब सिद्धियों को, तो भरत जी के आतिथ्य सत्कार में सभी सिद्धियां तत्पर होकर पूरा सब जुगाड़ कर देती हैं। अमरावती से भी ज़्यादा बढ़िया सब सुंदर व्यवस्था सब हो जाता है। हर चीज़ की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसका विधान वहाँ नहीं हो जाता। यहाँ तक कि भरत जी और कुछ चुनिंदे लोगों को छोड़कर बाकी लोग भूल भी गए थे, वन में आए हैं और जा रहे हैं और राम जी को मनाने के यहाँ उनका दुख भी है। कुछ थोड़े देर के लिए, एक रात के लिए तो लोग दुख सब कहाँ भूल गए। हाँ, इतना सुख। लेकिन वही भरद्वाज जी पर्णकुटी में रहते थे। पर्ण बने पत्ते की कुटिया में रहते और कंदमूल फल खाते। बीन करके जो लाया जंगल से फल मूल, बेल हुआ या और कुछ हुआ, वो सब लाए, उसको खाते थे और 10,000 शिष्यों को पढ़ाते थे। तो कैसे पढ़ाते थे? वहाँ गुरु जी कुछ शिष्यों को पढ़ाया और उनके शिष्य औरों को पढ़ाया और वो औरों को पढ़ाया, ऐसे करके पिरामिड हो गया। गुरु जी कुछ को पढ़ाया और बाकी सब पढ़ाते हैं, ऐसे करके 10,000 शिष्य। कोई पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसको गुरु जी को ही पढ़ाना पड़ेगा, ये तो जरूरी नहीं है।
इसलिए हर तरह की भी टीचर किसी से भी अच्छी बात सुनी, साधना की या कहीं, उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अल्टीमेट मान लेने में दिक्कत है। अल्टीमेट नहीं मानना, अल्टीमेट तो तभी मानना है जबकि जिस साधना के द्वारा हृदय भगवत लाभ हो जाए और ये जो सब हृदय की गांठ है ना कट जाए, तब उसको अल्टीमेट मानना है। तो ये कहते हैं आपको जब इतनी साधना करनी पड़ी तो हम लोग को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतना नहीं है, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन श्री रामकृष्ण देव आश्वासन दिए, हम इतना कर दिए, अब तुम लोग को थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और अंतरंग भक्त लोगों को बताए कि तुम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जानना होगा तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूँ और तुमसे मेरा क्या रिलेशन है। ये तो इतना क्या जानना आसान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। तुम कौन हो, जब मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, हम 100% बोध हो जाए तो हमारी कोई कमी रह जाएगी क्या? ईश्वर का जितना ऐश्वर्य है सब अपना ऐश्वर्य हो जाएगा, फिर उनके जितने खजाने हैं, बल बुद्धि विद्या, हाँ, उनकी सर्वज्ञता सब तो हमारी हो जाएगी, उसमें कमी कहाँ रह गई। और ईश्वर के साथ अपना रिलेशन क्या है, वो तटस्थ हैं, नित्य कूटस्थ हैं और हम माया के कारण थोड़ा घूम रहे हैं, लेकिन हम उनसे मिल जाएंगे तो हम उनका ही हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन ठाकुर सहज भाषा में कर देते हैं कि नहीं, ज़्यादा जानने का जरूरत, तुम कौन हो और हम कौन हो, हम लोगों का क्या रिलेशन है, इतना जानने से ही हो जाए। तो इसके लिए ही ठाकुर लेकिन पहले ही दिन बता नहीं देते हैं, यहाँ की बात इतनी जल्दी नहीं, आस्ते आस्ते होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ, गोपालदास वो कहानी है, लाटू महाराज को एक दिन ठाकुर डांटते हैं कि वो कोई कमी कुछ कर दिए होंगे, सेवक थे तो सेवक थे तो हर समय डांट प्यार ही होगा ऐसा नहीं है ना। शिक्षा केवल हर समय स्नेह करके नहीं होती है, कभी कभी डांटना भी चाहिए। ऐसे ही अपने मन को हर समय स्नेह ही करना ठीक नहीं है, अपने मन को भी डांटना भी पड़ता है, कभी स्नेह भी करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, कभी बख्शीश भी देनी पड़ती है। हाँ, हर कुछ अपने को समझाना बड़ा आसान नहीं है, हर दफ़ा आजमाना चाहिए। तो ये लाटू महाराज को डांटे, बोले यहाँ की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो लाटू महाराज बोले यहाँ की बात मैं नहीं जानता, आप बता दीजिए। लाटू महाराज सीधे साधे हैं, इसी को बोलते हैं सरलता। शुद्ध हृदय में भगवान का प्रकाश जल्दी होता है। लाटू महाराज बोलते हैं हम यहाँ की बात नहीं जानते, आप बता दीजिए। तब ठाकुर को लग गया अभी यहाँ की बात मैंने साधारण बात का पहले तो एक ही, लेकिन जब वो बोल दी यहाँ की बात मैं नहीं जानता, इसका मतलब ठाकुर को लग गया कि यहाँ की असल बात तो क्या है कि भगवान है, वो किस उद्देश्य से आए हैं, क्या ये है, वो सब बताना। तो अब थोड़ी दूर पर गोपालदास थे, गोपाल को बुलाकर बोलते हैं, अरे गोपाल देखो ये क्या करता है, लेटो की बोले लाटू क्या करता है। ये बोलता है यहाँ की बात बता दीजिए, मैं नहीं जानता, यहाँ की बात क्या इतनी जल्दी बताई जा सकती है? हाँ, इतना आसान है। तो गोपालदास बोले यहाँ की बात ही जानने के लिए तो हम लोग आए हैं आपके पास, और आपको तो पता ही है यहाँ की बात, तो आप बता देने में क्या दिक्कत है, आप बता दीजिए ना। जैसे ही सुनते हैं वो बोलता है अरे ये भी लेटो का दलाली कर उसका ही फेवर में बोलने लगा। तब हंसते हंसते ठाकुर बोलते हैं नहीं यहाँ की बात इतनी जल्दी नहीं, यहाँ की बात इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे होगा। बोलते हैं धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी
भगवान इसने जल्दी ठाकुर भी नहीं बताए, जबकि सभी तरह की शक्ति लेकर आए थे, साधना करके देख भी लिए, दिखा भी दिए, फिर भी साधना भी कराए। और ठाकुर के आदर्शन के बाद भी ये लोग भयंकर साधना किए। लाटू महाराज कम नहीं, जहाँ तहाँ मरकट पर या गंगा के किनारे पड़े रहकर मच्छर काट रहा है, क्या हो रहा है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हो सकता है कोई चना दे दिया एक मुट्ठा, वही खा करके सारा दिन गंगा के किनारे पड़े रहते। कितनी कठोर साधना की, ठाकुर सब कुछ दे दिए, दिखा भी दिए, सब कुछ कर दिए, तब भी हाँ। तो ये यहाँ की बात इतनी जल्दी नहीं, तो साधना करना पड़ेगा। इसलिए मणि बोल रहे हैं, इसलिए अच्छे सुपुत्र का, सुसंतान का एक कर्तव्य है कि जो जिनका आश्रय हम लोग लिया है, उनके जो भी उनके जो हमारे प्रति जो भी कामनाएं रही होंगी, इतना बड़ा संघ श्री रामकृष्ण देव बनाने के लिए स्वामी जी को नष्ट कर दिए, तो उनका ख्याल रहा होगा कि इससे धर्म का आध्यात्मिक जगत में प्रचार का, ये जो आध्यात्मिकता का प्रचार होगा, जो भी इस बैनर के तले आएगा, सबको सुख शांति मिलेगी और सभी लोग उन्नत होंगे दिन पर दिन। तो इसमें विश्वास रख करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना होगा, धैर्य होने से नहीं होगा, लगे रहना होगा और वो प्रयास दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, मजबूत से मजबूत हो। और मजबूती इसमें यही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, उसमें लोहा से पिटाई करने का बात नहीं। बात यही है कि मन भगवान को छोड़कर और क्या क्या चाहता है। यदि दूसरा कुछ चाहता है तो उसको समझा बुझा कर दिखाना पड़ेगा, देखो ये अच्छा नहीं। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा नहीं, सबकी आसक्ति ही असल है। खाना छोड़ देगा तो मर जाएगा, खाना पड़ेगा लेकिन आसक्त होकर नहीं खाना है। कपड़ा पहनना पड़ेगा लेकिन कपड़े में आसक्ति हो गई तो नहीं चलेगा। जो कुछ भी उपयोग उपभोग में आ रहा है उसकी आसक्ति ही भयंकर है, इसलिए आसक्ति तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आसक्ति नाम की यदि चीज है तो भगवान में ही होनी चाहिए, और वो आसक्ति में नहीं है, वो तो अहोभाग्य है साधक का। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेन्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।